जॉर्जिया में काम करने की प्लानिंग कर रहे फॉरेन वर्कर्स के लिए रूल्स बदलने वाले हैं। 1 मार्च से वहां एक नया वर्क परमिट सिस्टम लागू किया जा रहा है, जिसके बाद बिना प्रॉपर परमिट के जॉब करना आसान नहीं रहेगा। तो आज इस वीडियो में हम क्लियर और आसान सी भाषा में समझेंगे नया सिस्टम क्या है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय पर क्या जिम्मेदारी होने वाली है, भारतीय वर्कर्स को कौन से डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखना है, लीगल राइट्स क्या कहते हैं और कंप्लायंस कैसे मेंटेन करें ताकि फ्यूचर में वीजा या रेजिडेंसी पर कोई असर ना पड़े। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। जॉर्जिया सरकार अब फॉरेन सिटीजन्स के एम्प्लॉयमेंट को रेगुलेट करने के लिए फॉर्मल वर्क परमिट प्रोसेस ला रही है। पहले कई सेक्टर्स में फॉरेन नेशनल्स रिलेटिवली आसान प्रोसेस से काम शुरू कर देते थे, लेकिन नए सिस्टम के तहत एम्प्लॉयर को पहले अप्रूवल लेना होगा। इसका मतलब ये है कि अब फॉरेन वर्कर को हायर करने से पहले कंपनी को गवर्नमेंट पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन और परमिट एप्लीकेशन करना पड़ेगा। व्हाट द रूल सेज उनको भी समझ लेते हैं। नए नियमों के मुताबिक जॉर्जिया में किसी भी फॉरेन नेशनल को लीगली काम करने के लिए एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वर्क परमिट जरूरी होगा। एम्प्लॉयर को ये दिखाना होगा कि वो फॉरेन वर्कर को किस पोजीशन के लिए हायर कर रहा है, सैलरी डिटेल्स क्या हैं और एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है या नहीं। बिना परमिट के काम कराना या करना वायलेशन माना जाएगा। इस सिस्टम का एक बड़ा पॉइंट ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ वर्कर की नहीं बल्कि एम्प्लॉयर की भी है। एम्प्लॉयर को इंश्योर करना होगा कि फॉरेन एम्प्लॉय का स्टेटस लीगल है और परमिट वैलिड है। अगर कंपनी रूल्स फॉलो नहीं करती तो फाइन या एडमिनिस्ट्रेटिव पेनल्टी लग सकती है। वर्कर के लिए भी रिस्क है क्योंकि इलीगल एम्प्लॉयमेंट फ्यूचर रेजिडेंसी एप्लीकेशंस या वीजा रिन्यूअल्स पर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। भारतीय प्रोफेशनल्स और वर्कर्स जो जॉर्जिया में आईटी, हॉस्पिटैलिटी, कंस्ट्रक्शन या छोटे बिजनेस रोल्स में काम कर रहे हैं या प्लानिंग कर रहे हैं, उन्हें एक्स्ट्रा सावधानी रखनी होगी। सबसे पहले कंफर्म करें कि जिस कंपनी से जॉब ऑफर मिला है वो नए वर्क परमिट सिस्टम के तहत रजिस्टर्ड है या नहीं। एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट लिखित रूप में होना चाहिए जिसमें रोल, सैलरी और ड्यूरेशन क्लियरली मेंशन्ड हो। दूसरा जरूरी पॉइंट है डॉक्यूमेंटेशन। पासपोर्ट, वीजा स्टेटस, रेजिडेंस परमिट अगर पहले से है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स और एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट रेडी रखें। एम्प्लॉयर जब परमिट अप्लाई करेगा तो इन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ सकती है। प्रोसेस में डिले अवॉइड करने के लिए पहले से पेपर वर्क कंप्लीट रखना समझदारी है। अब बात करते हैं लीगल राइट्स की। फॉरेन वर्कर्स को फेयर वर्किंग कंडीशंस और अग्रीड सैलरी पाने का अधिकार है। वर्क परमिट सिस्टम का मकसद एक्सप्लॉयटेशन रोकना भी है। अगर एम्प्लॉयर परमिट के नाम पर एक्स्ट्रा मनी डिमांड करता है या इलीगल कंडीशन रखता है तो वर्कर लोकल लेबर अथॉरिटी से कंप्लेन कर सकता है। कॉन्ट्रैक्ट में जो सैलरी और वर्किंग आवर्स लिखे हैं एम्प्लॉयर को वही फॉलो करने हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप ऑलरेडी जॉर्जिया में काम कर रहे हैं और आपका एम्प्लॉयमेंट ऑनगोइंग है तो ट्रांजिशन पीरियड में अपने एम्प्लॉयर से लिखित कंफर्मेशन ले कि वो आपके लिए परमिट अप्लाई करेगा। वर्बल एश्योरेंस पर भरोसा ना करें। ऑफिशियल कंफर्मेशन फ्यूचर डिस्प्यूट में प्रूफ के रूप में काम आएगा। अगर कोई भारतीय वर्कर जॉर्जिया में बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहा है तो उसे भी ये देखना होगा कि फॉरेन ओनर या मैनेजर के तौर पर काम करने के लिए अलग परमिट या रजिस्ट्रेशन जरूरी है या नहीं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या फ्रीलांस वर्क भी नए रूल्स के दायरे में आ सकता है, इसीलिए क्लैरिटी लेना जरूरी है। कंप्लायंस मेंटेन करने के लिए एक प्रैक्टिकल चेकलिस्ट याद रखें। जॉब एक्सेप्ट करने से पहले कंपनी की लीगल स्टेटस वेरीफाई करें, रिटन कॉन्ट्रैक्ट लें, परमिट अप्रूवल की कॉपी अपने पास रखें, वीजा एक्सपायरी डेट ट्रैक करें, सैलरी बैंक ट्रांसफर के जरिए लें ताकि पेमेंट रिकॉर्ड रहे। लोकल टैक्स रजिस्ट्रेशन और सोशल कंट्रीब्यूशन रूल्स भी समझें क्योंकि लीगल एम्प्लॉयमेंट टैक्स कंप्लायंस से जुड़ा होता है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग के नजरिए से देखें तो वर्क परमिट हिस्ट्री फ्यूचर रेजिडेंस परमिट या लॉन्ग स्टे एप्लीकेशन में इंपॉर्टेंट रोल निभा सकती है। अगर एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड क्लीन और डॉक्यूमेंटेड है तो इमिग्रेशन प्रोसेस स्मूथ रहता है। ये बदलाव अचानक रेस्ट्रिक्शन की तरह लग सकता है, लेकिन इसका मकसद लेबर मार्केट को फॉर्मल बनाना और इलीगल एम्प्लॉयमेंट को कम करना है। भारतीय वर्कर्स के लिए मैसेज एकदम क्लियर है। प्रॉपर परमिट के बिना काम ना करें, डॉक्यूमेंटेशन मजबूत रखें और एम्प्लॉयर से ट्रांसपेरेंसी मांगे। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।